पहलवानों के समर्थन में दिल्ली कोच ट्रेन में बैठकर जींद से रवाना हुए किसान। नारेबाजी करते हुए किसान जा रहे हैं। किसानों ने पहलवानों के समर्थन का ऐलान किया और देखिए अब ऐसा होने भी लगा। किसान संगठन बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो किसान संगठन बड़ा फैसला ले सकते हैं। राजनीतिक दलों का तो पता नहीं, लेकिन अगर किसानों की ओर से जाहिर तौर पर अपना पूरा समर्थन यहां पर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की फांस भी ये आंदोलन बन सकता है जो पहलवानों की ओर से शुरू किया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे, पहलवानों के समर्थन में इस समय किसानों का दिल्ली कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन कितनी संख्या में किसान यहां पर पहुंचते हैं ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से हमने देखा किसानों ने एक समय कर्मचारियों को भी अपना समर्थन दिया था, सरपंचों को भी अपना समर्थन दिया था, लेकिन वो समर्थन पहले वाले समर्थन की तरह कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। तो खिलाड़ियों के साथ कितना कमाल दिखा पाता है किसानों का ये समर्थन, ये यहाँ पर देखने और समझने वाली बात है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और चलिए सीधा आपको दिखाते हैं क्या कुछ इस समय खिलाड़ी कह रहे हैं। के साथ खड़ा है, न्याय की लड़ाई में अंतिम तक हम आपका साथ देंगे। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी हमारे युवाओं से, जब अब हमें बेटी और खेत को बचाने के लिए आगे आना होगा। अगर हम भगत सिंह को फॉलो करते हैं तो उसकी विचारधारा को फॉलो करना पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि बृजभूषण शरण को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। पोक्सो एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है जिसके माध्यम से तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आज खिलाड़ियों से बड़ा सांसद हो चुका है, तो ये बहुत शर्म की बात है। खिलाड़ियों के साथ लोगों की सहानुभूति है, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस वक्त आप लोगों का धरना स्टार्ट हुआ था 23 अप्रैल को, तब वो राजनीतिक मंच नहीं था, किसी भी नेता को आपने अपने मंच पर आने नहीं दिया था। अब उसको राजनीतिक मंच क्यों बना दिया है? सारे नेता वहाँ मैं यहाँ पर आपकी बात को दुरुस्त करना चाहूंगी। जब पहली बार प्रोटेस्ट किया गया था तो उस समय खिलाड़ियों ने बिल्कुल दूर रखा था। और ये खिलाड़ी बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं। ये खिलाड़ी, इनकी मानसिकता जो है बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची सोच के रखने वाले हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमारा देश का संस्कार ऐसा नहीं है कि कोई बेटी अश्मत दाव पे लगाकर किसी राजनीतिक बहकावे में आएगी। दूसरी बात, जब ये खिलाड़ियों ने खुद ने आह्वान किया और हम खुद चाहते थे कि एक बार कमेटी बनी, समय भी उनको लगभग 3 महीने का दिया गया, उसके बावजूद अगर इन बातों के ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया है तो मुझे ये लगता है कि राजनीतिक पार्टियां रोटियां नहीं सेक रही हैं। इस देश के हर व्यक्ति को उसका मैं कहूँगी समर्थन देना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी बीजेपी को छोड़कर इस देश में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो आपकी बेटियों की अस्मत को दाव पे लगाकर राजनीतिक रेटियां सेके। ये संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो इसका प्रोपेगेंडा बना रहे हैं और इस पर धरना प्रदर्शन को, इस प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपनी बेटियों से निडर होकर आप लड़िए, हम पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। और उन माता पिता से भी मैं कहना चाहूँगी, जब ये बेटियाँ पदक जीत कर आई थी तो आप अपने बच्चों को ऐसा ही स्टार बनाना चाहते थे, उन्हें फॉलो करना चाहते थे। आज उन बच्चियों ने हिम्मत जुटाकर अब अपनी बच्चियों की अस्मत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, यौन शोषण हुआ, उसके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जहां भी जिस भी स्थिति में जो भी लोग प्रोटेस्ट गांवों में, ढाणियों में, छोटे कस्बों में जहां पर भी कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। इसका परिवार एक ही जाति के लोग अब वोट टारगेट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या बात है, वर्सेस राजपूत हो चुका है पूरा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? जिस दिन हमारी बच्चियां मेडल जीत कर लेकर आई थी तो उस दिन वो हिंदुस्तान की बेटी थी, और जिस दिन वो अपनी बेटियों की अस्मत बचाने के लिए सड़कों के ऊपर है तो वो जाट है। ये शर्म की बात है कि हमारी खिलाड़ियों को जाति विशेष में बांटकर इस देश के खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है। जिस दिन वो मेडल जीत कर आए थे, इस देश ने गर्व किया था, उस समय वो जाट। और बलवंत नंबरदार इस समय फोगाट खाप के प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पहलवान परेशान हो रहे हैं, जंतर मंतर पर आप लोगों की ओर से उनका समर्थन किया जा रहा है। खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि हम अपने मेडल भी वापस कर देंगे, लेकिन क्या लगता है खिलाड़ियों को आपकी नजर में इससे न्याय मिल जाएगा या ये लड़ाई अभी और लंबी जारी रहेगी? सबसे पहले मैडम आपको नमस्कार जी। आप देखिए मैडम, कल रात को जो दिल्ली पुलिस ने ये इतनी बड़ी वारदात की है, आप ये देखें कि प्रजातंत्र के अंदर प्रजातंत्र का ही हनन हो गया है, लोकतंत्र का भी। संविधान में जो चीजें हैं वो सब खत्म कर दी हैं इन्होंने।
कोई भी आदमी अपनी मतलब बात नहीं रख सकता। हमारी बहन बेटियों के साथ जितना बुरा बर्ताव किया है, तो आप ये देखो, जिसके ऊपर जिस पे एफआईआर दर्ज होगी, जिसको अरेस्ट करना चाहिए, उस तरफ तो मतलब कानून अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। और जिनको मतलब एक लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, उनके ऊपर इतनी ज्यादा मतलब ये परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। तो इसकी हम निंदा करते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो वारदात की है सरकार के कहने के अनुसार, तो हमको बहुत आज हमारी मीटिंग भी है पूरे दादरी जिले की, सारी खापों की मीटिंग बुलाई है हमने 2 बजे। उसके बाद हो सकता है हम जल्द से जल्द दिल्ली कूच करेंगे। देखिए, किसान भी दिल्ली कूच कर रहे हैं, अपना समर्थन यहाँ पर खिलाड़ियों को उनकी ओर से दिया गया है। आप लोग भी वहां पर दिल्ली कूच करेंगे, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं एक बड़ा आंदोलन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि पहलवानों की बात जो है वो सुनी जाए? लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कार्य प्रणाली को लेकर हम ये कहना जरूर यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से अध्यक्ष पद से निरस्त करने की बात की जा रही है, कुछ पेच भी होते हैं इसके बीच फंसे, या उनका इंतजार किया जाएगा? देखो मैडम, ये चीजें जो पहलवानों की जो कमेटी है और उन्होंने जो मांग रखी है, उन्हीं सभी मांगों को सरकार ने मान लेना चाहिए और वो जो कमेटी फैसला लेगी। देखो, अब आप ये देखो, मेरी बात सुनो, जैसे जो अध्यक्ष है, इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद और फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि भाई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी नहीं होना चाहिए, अपराध मुक्त करेंगे देश को। आप ये देखो कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर, ना तो किसानों का कोई महत्व, न जवानों का कोई महत्व और न ही कोई खिलाड़ियों का महत्व। इन तीनों चीजों के तो बिना हमारे देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती, कैसे देश उन्नति करेगा। लेकिन इन तीनों की किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही आज इस देश के अंदर। तो जो गुंडे बदमाश हैं उनको सरेआम अपने घर में बैठे आराम कर रहे हैं और इनके ऊपर मतलब ये कानून का वो उपदेश दे रहे हैं। तो हम तो ये बहुत ही मतलब आज हमारे लिए मतलब डूब मरने की बात है कि हमारी बहन बेटियों पे जिन्होंने देश का इतना सम्मान बढ़ाया और जो ये रो रो के ये कह रही है कि भाई हम पदक वापस करेंगे, इससे शर्म की बात हमारे देश के जो बैठे ये ऊपर कुर्सियों पे बड़ी बड़ी, उनके लिए इससे शर्म की बात क्या होगी जो पूरे संसार में इतनी शर्मिंदगी हो रही है हमारे। जी तो बलवंत जी, देखिए, आप कह रहे हैं कि जो बहन बेटियां हैं वो इस समय यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, ये हमारा कहना नहीं है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना है, कुछ नेताओं का ये कहना है कि ये जो बहन बेटियां हैं सिर्फ हरियाणा की है, जबकि देश के सभी राज्यों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके पर्सनल बेनिफिशरीज हैं जिनके लिए यहाँ पर ये आंदोलन किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैडम, आप एक बात बताइए, जब ये पदक लेके आई थी, जब देश का तिरंगा झंडा लहराया गया था और देश की हमारी देश की धुन बजाई गई थी, जब सबने गौरवान्वित महसूस किया था देश की, तब इस बृजभूषण ने ये बात नहीं कही कि हरियाणा की बेटी है। ये बकवासबाजी कर रहे हैं बेकार की। हम तो ये कह रहे हैं कि इसको मतलब एक स्टेट लेवल के ऊपर मत लो आप, ये पूरे देश की बेटियों का आंदोलन है और पूरे देश के लिए ये पदक ले आए गए हैं। कोई हरियाणा के लिए पदक नहीं लाए गए, ये पूरे देश के लिए लेके आए थे पदक। और इनको अभी इनको शर्म आनी चाहिए, इतनी जिम्मेवारी पद के ऊपर बैठे रही ऐसी वाहियात बातें कर रहे हैं कि हरियाणा की बेटी हैं। अरे पूरे देश का इन्हें सम्मान बढ़ाया है, हरियाणा की बेटी हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। हरियाणा की कैसे मान रहे हो आप इनको खाली? अच्छा बलवंत जी, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि जाति के साथ जो है कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर भी इस आंदोलन को जोड़कर देखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ना, ये बिल्कुल गलत बात है। देखो, देश के अंदर सारी 36 बिरादरियों से ही देश बनता है, एक किसी भी जाति से नहीं बनता है। और खिलाड़ी जो है हमारे पूरे देश के सभी जात बिरादरियों के खिलाड़ी हमारे लिए सम्मानीय है, ठीक है। तो ये तो मतलब अब ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि इस आंदोलन का रुख मोड़ के और इसको मतलब एक जात बिरादरी पे मतलब वो बांट दे, देश को बांट दे, जात बिरादरियों पे बांट दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी पूरे देश की बेटियां हैं। और हम तो आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री साहब ने जल्द से जल्द इस मामला में, देखो इस गृह मंत्री क्या है, बिल्कुल देखना ये होगा कि कब तक अब इस मामले में आगे कोई कार्रवाई की जाती है। आप लोगों की ओर से जो समर्थन दिया जा रहा है, क्या उससे सरकार पर कोई दबाव बनता है, ये अब आप देखने वाली बात हो गई। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की।